बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतज़क्करून। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ीन और मेरे सामने मौजूद हाज़रीन किराम, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी ये स्टेज, हमारा ये जलसा और कॉन्फ्रेंस अहले हदीस का स्टेज है, अहले हदीस कॉन्फ्रेंस है। और हम अल्लाह के एहसान से मुसलमान होने के साथ साथ इस्लाम की असली और हकीकी तस्वीर मसलके अहले हदीस के हामिलीन हैं, दाई हैं, मानने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। और ये कॉन्फ्रेंस कोई आज की बात नहीं है। इसमें बैठकर हमें इसके बानी, इसको शुरू करने वाले और इसके साथ जामिया मोहम्मदिया की बुनियाद रखने वाले और उसको शुरू करने वाले, और इसी तरह एक पुरशको और शानदार रैली की बुनियाद रखने वाले मोहतरम जनाब कारी अब्दुल वकील सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ करनी चाहिए कि वो उनके तमाम अच्छे कामों को, दीनी कामों को, इस कॉन्फ्रेंस को, जामिया को, रैली को और सब कामों को, उनके बाहर के जलसों और तकरीरों को उनके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए, नफ़ामंद बनाए और सदका जारिया बनाए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम अहले हदीस हैं, हमें हदीस की अहमियत, हम अहले हदीस क्यों हैं, इसलिए कि उसके लिए हमें हदीस की अहमियत, ज़रूरत, फजीलत हमेशा जानने और याद रखने की ज़रूरत है। हदीस किसी भी बात को कहते हैं, बात कोई भी बात हो वो हदीस है। इज़ असर्र नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में रखी हदीसन, एक बात। लेकिन इस्तिलाह के तौर पे, दीनी टर्म इस्तिलाह या लफ्ज़ के तौर पे जब हदीस का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, आम कोई बात नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। और सिर्फ बात भी नहीं, आपकी बात के साथ आपका अमल भी उसमें शामिल है, और अमल के साथ अगर कोई काम या कोई बात आपके सामने हुई और आपने उसकी तरदीद नहीं फरमाई तो वो भी इस हदीस में शामिल है। इसीलिए उलमाए किराम ने 3 किस्में बताई हैं हदीस की। हदीस कौली होती है, आपका इरशाद मुबारक, आपने ज़ुबान से जो फरमाया, आपने जो करके दिखाया, किया, अमल किया, वो अमली है, अमली हदीस है। और जिस बात की आपने तरदीद नहीं की वो तकरीरी हदीस है। एक आम मौलवी आलिम वो तो किसी गलत बात को अपने सामने होते हुए देखे खामोश रह सकता है किसी डर या मसलहत की वजह से, लेकिन नबी ऐसा नहीं कर सकता, ना करता है, ना कर सकता है, ना करता है। उसके सामने गलत बात होगी, वो लाज़िमन उसकी तरदीद करेगा, उसकी नफ़ी करेगा, उससे रोकेगा।
तो अगर आपने किसी बात से रोका नहीं किसी सहाबी को, खामोश रहे, तो आपकी खामोशी से भी उस पर मोहर लग जाती है और वो हदीस बन जाती है, तकरीरी हदीस। इन तीनों किस्म की हदीसों की तस्दीक तायीद कुरान करीम करता है। आपका कौल, आपका इरशाद ज़ुबानी, उसकी गारंटी दी है अल्लाह ताला ने कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात फरमाते हैं वो अपनी तरफ से नहीं कहते, अपनी तरफ से नहीं फरमाते, अल्लाह की तरफ से होती है वो बात। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस जो सहाबी, खुद भी सहाबी और सहाबी के बेटे हैं, साहिबजादे हैं, वो हर वो बात लिख लिया करते थे जो आप फरमाते थे किसी मजलिस में, उनकी मौजूदगी में फरमाते तो आप अब्दुल्ला बिन अम्र उसको लिख लेते। बाज़ दोस्तों ने मना किया, आप ऐसा ना करें, क्योंकि कुरान के बताए हुए अकीदे के मुताबिक वो आपको रसूल और नबी भी मानते थे, और उनका अकीदा ये भी था कि आप नौए बशर में से हैं, इंसान हैं, आदमी हैं, और आदमियों की हिदायत के लिए आपने आदमी ही को रसूल बना के भेजा। इसलिए उन्होंने कहा कि आप बशर हैं और इंसान किसी वक्त गुस्से में भी हो सकता है, खुशी की हालत में होता है, गम में होता है, अफसोस में होता है, किसी और मूड में होता है, तो हर बात लिखने वाली नहीं ना आप लिखा करें। उन्होंने कहा मैं खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेता हूँ, अगर आप मना करेंगे मैं मना हो जाऊँगा। तो उन्होंने पूछा कि मैं आपकी हर बात लिखता हूँ, मेरे दोस्तों ने मना किया, मैं क्या करूँ, लिखता जाऊँ या मना हो जाऊँ? आपने अपनी ज़ुबान मुबारक, अपने मुबारक मुँह की तरफ इशारा फरमाते हुए कहा, उक्तुब या अब्दुल्लाह फवल्लाहि ला यखरुजु मिन्हु इल्लल हक़। अब्दुल्ला, तुम अपनी आदत के मुताबिक लिखते रहो जो मैं कहता हूँ, इसलिए कि यहाँ से जो बात निकलती है वो सच होती है, वो मेरी बात नहीं होती, वो अल्लाह की बात होती है। गुफ्ताए अल्लाह बवद गर्चे अज हुलकूम अब्दुल्ला बवद। बात कहने वाला अल्लाह का बंदा है, लेकिन बात जो वो कर रहा है वो अल्लाह की बात कर रहा है, अपनी बात नहीं कर रहा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये तो हो गई दलील आपके कौल की हदीस होने वाली बात, और जहां तक फेल का ताल्लुक है, कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए अमल, तुम्हारे अमल के लिए, तुम्हारी अमली ज़िंदगी के लिए बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी जो आपने अमल किया वही हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, और वही हमारे लिए दलील है, और वही हमारे लिए हदीस है। तीसरी बात तकरीरी, कि आप किसी बात को कन्फर्म कर दें अपनी खामोशी से, उसके लिए यह आयत काफ़ी है कि इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। आपको अल्लाह ताला ने खुशखबरियाँ देने वाला और डराने वाला बना के भेजा। तो अल्लाह का भेजा हुआ और अल्लाह का बनाया हुआ नज़ीर, डराने वाला गलत काम से ज़रूर डराएगा, ज़रूर टोकेगा कि इसकी सज़ा है, अल्लाह के पास इसकी सज़ा है, इसलिए ये काम छोड़ दो, इससे बाज आ जाओ। वो खामोश नहीं रहेगा। अगर आप खामोश रहे, आपके सामने काम हुआ कोई भी काम, और आप खामोश रहे, तो वो काम भी दुरुस्त है, उसकी दलील तकरीरी हदीस आ गई। दूसरी बात हदीस के बारे में जो ज़हन में रखनी चाहिए वो ये है कि जिस तरह कुरान करीम वही है, हदीस किसी किस्म की भी हो वो भी वही है, उसकी बुनियाद भी अल्लाह का पैगाम है। एक वो अल्फाज है जो अल्लाह ताला ने अपने कलाम के आपको वही किए और भेजे आप पर, वो कुरान है। दूसरा वो ख्याल है, वो बात है जो अल्लाह ताला ने आपके दिल में डाली और उसको आपने अपने अल्फाज में बयान किया, वो हदीस है दोनों वही। और इनमें इतना फ़र्क बस उलमा ने किया कि एक वही ज़ाहिर है
और एक वही खुफिया है, एक वही खुफिया जिसको वही खफी कहते हैं, और जो ज़ाहिर है उसको वही जली का नाम दिया गया हैं, दोनों वही। और तीसरी बात कि दोनों वही खफी हो वही जली हो, दूसरे लफ्ज़ों में कुरान हो या हदीस हो, दोनों को मानना और दोनों पर अमल करना ज़रूरी है। अमल के लिहाज से फ़र्क नहीं है। हदीस पर भी उसी तरह अमल होगा जिस तरह कुरान पर होगा, और उसकी मिसालें मौजूद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाए तो आपने और आपके सहाबा ने नमाज पढ़ने के लिए कौन सा रुख इख्तियार किया? बैतुल मक़दस जो आज जालिम यहूदियों के कब्जे में है, मस्जिद अक्सा, उसकी तरफ मुंह करके आप नमाज पढ़ते थे। आपकी ख्वाहिश ये थी कि हम बैतुल हराम मक्के की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें, लेकिन अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला ने हुक्म भेज दिया दूसरे पारे के शुरू में, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, हम ज़रूर बदल देंगे, फेर देंगे आपके रुख को नमाज में उस क़िबले की तरफ जिसको आप पसंद करते हैं, यानी मक्के की तरफ। ये हुक्म तो आ गया मक्के की तरफ मुँह करने का। सवाल यह है कि बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करने का हुक्म किस आयत ने, कुरान के किस हिस्से ने, किस आयत ने दिया है? पूरे कुरान को आप देखें, कहीं वो हुक्म मौजूद नहीं है कि बैतुल मक़दस के जितने महीने और जितना अरसा भी आपने और मुसलमानों ने बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी, उसका हुक्म कहाँ है? कुरान में कहीं भी नहीं है। आपने ज़ुबान से फरमाया, ज़ुबान मुबारक से इरशाद किया कि बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके पढ़ना है। मुसलमानों ने पढ़ी इसलिए कि वो जानते थे कि जिस तरह कुरान पर अमल करना ज़रूरी है, आपके ज़ुबानी हुक्म पर अमल करना भी ज़रूरी है। इसी तरह आप 28वें पारे में कुरान पाक की सूरत जुमा का आखिरी हिस्सा पढ़ें, वो साफ अल्फाज बता रहे हैं, अल्फाज साफ तौर पे बता रहे हैं कि इन आयात के आने से पहले जुमा हो रहा था, आप पढ़ा रहे थे। इसीलिए कुरान ने कहा कि बाज़ लोग जुमे के दौरान ख़रीदो फरोख्त के लिए गल्ला आया, गल्ले की कमी थी, खदशा था कि वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, हमारे मस्जिद से निकलने से पहले पहले बिक ना जाए। कुछ सहाबी उठ के चले गए जुमा छोड़ के, और उन्होंने जाके फ़ौरन ख़रीदो फरोख्त शुरू कर दी। वहाँ अल्फाज आते हैं, वह तराकू का क़ाइमा, कि आप खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। अब ये जुमा पढ़ने और खुतबा उसमें खड़े होकर देने या जिस सूरत में भी है देने का हुक्म कहाँ है? कुरान में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये भी आपका ज़ुबानी इरशाद था, आपने ज़ुबानी इरशाद फरमाया, जुमा शुरू हो गया। इसलिए कि उस पर अमल करना उसी तरह ज़रूरी था जिस पर कुरान पर अमल करना ज़रूरी है। चौथी बात यह है कि हदीस की अहमियत, असल अहमियत उसकी यह है कि उसके बगैर कुरान करीम समझा ही नहीं जा सकता। कुरान को समझने के लिए हदीस का सहारा लाज़िमन लेना पड़ता है। अगर सिर्फ ज़ुबान से, सिर्फ डिक्शनरी और लुगत की मदद से कुरान को समझा जाए तो इंसान गलत नतीजे पर पहुंचेगा, दुरुस्त नतीजे पर नहीं पहुंचेगा। क्योंकि अरबी बहुत सी ज़ुबानों की तरह, बल्कि बहुत सी ज़ुबानों से ज़्यादा वसी और बहुत बड़ी ज़ुबान है। एक एक चीज़ के लिए कई अल्फाज हैं और एक एक लफ्ज़ के कई कई मानी हैं। अब कुरान ने बार बार कहा अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, नमाज अदा करो, ज़कात दो। सलात का माना क्या है, ज़कात का माना क्या है, हज का क्या है? लफ्ज़ी माना जो डिक्शनरी में लिखा है, जो लुगत में लिखा है। अरसे की बात है, मैंने एक दफ़ा सलात का माना देखा लुगत में। हमारे आबाई कुतुब खाने में एक बड़ा ज़ख़ीम लुगत है, दूसरी लुगात के अलावा लिसानुल अरब उसका नाम है। तो उसमें सलात के तकरीबन 21 या 22 माने लिखे हुए थे, मुख्तलिफ, बिल्कुल मुख्तलिफ।
सलात का आम माना है दुआ। तो बैठे बैठे रुकू सुजूद के बगैर, रुकू और सजदे के बगैर कोई बंदा अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह से करे, किसी और से नहीं, अल्लाह से करे, और कहे कि ये कुरान का जो हुक्म है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, मैंने उस पर अमल कर लिया इसलिए कि मैंने दुआ की। सलात दुआ को कहते हैं। मेरी नमाज हो गई, होगी नहीं होगी। सलात का एक माना लिखा था, सर्दी है ना आज जैसे, तो सर्दी में आग तापना, आग सेकना, हाथों को जिस्म को गर्म करने के लिए आग के पास बैठना, इसको भी सलात कहते हैं। एक आदमी, और तीसरा माना एक लिखा था कबाब बनाना, यह भी सलात का माना लिखा है। तो एक आदमी सर्दी में आग तापता है या उस पर कबाब बनाता है, अपनी सर्दी भी दूर करता है, कबाब के मजे भी लेता है, और कहता जी मेरी सलात अदा हो गई। होगी नहीं होगी। मुसल्ली सलात से है और मुसल्ली नमाजी को कहते हैं। लेकिन मुसल्ली का एक माना रेस में, घोड़ दौड़ में सेकंड आने वाला, दूसरे नंबर पे आने वाला वो घोड़ा है जो पहले नंबर पर आने वाले के बिल्कुल करीब रहे। अंग्रेजी में इसे कहते हैं नेक टू नेक रेस, के दूसरे नंबर पे आने वाले घोड़े का जो सर है वो पहले नंबर पर फर्स्ट आने वाले घोड़े की गर्दन के साथ लगा हो, इतना करीब हो उसके, मतलब थोड़ा सा फर्क हो पहले और दूसरे में। तो दूसरा जो इतना करीब हो और सेकंड नंबर पे आए उसको भी मुसल्ली कहते हैं, क्योंकि साद लाम या जो ये असल इसका जड़ है सलात के लफ्ज़ की, इसका एक माना ये हंसली की हड्डी, गले की, ये गले के ऊपर, गले के नीचे और सीने के ऊपर जो हड्डी होती है, ये भी है उसका माना। तो मुसल्ली उस घोड़े को कहते हैं जो पहले के बहुत करीब रहे। तो एक शख्स घोड़ दौड़ रेस में हिस्सा लेता है, उसका घोड़ा दूसरे नंबर पर आता है, वो कहता जी मेरा घोड़ा भी मुसल्ली और मैं भी मुसल्ली, मेरी नमाज तो अदा हो गई। उसकी भी नहीं होगी। किसकी होगी? जो इस हदीस नबवी पर अमल करे, आपके इस इरशाद पर अमल करे कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है सहाबा। तो सहाबा ने जिस तरह आपको देखा और आगे उम्मत को बताया कि इस तरह आपने नमाज पढ़ी, उस तरह जो पढ़ेगा उसकी होगी और किसी की नहीं होगी। इसी तरह ज़कात, ज़कात का क्या माना है? पाकीज़गी, पाक करना। किसको पाक करना? जिस्म को, कपड़ों को, जगह को। किसको? एक आदमी कपड़े पाक साफ पहनता है, जिस्म अपना पाक साफ करता है या जगह करता है जिसमें वो बैठा है, वो कहता है जी यही मेरी ज़कात है। या अगर कुरान को पढ़े, सूरह मरियम, उसके शुरू में है कि अल्लाह ताला ने या अलैहिस्सलाम को कुछ सिफात से नवाजा, को अच्छी चीज़ें, अच्छी सिफात दी। हनानम मिन लदुन्ना व ज़कात, नरमी भी उनको दी और ज़कात दी। तो कल अल्लाह ताला ने नऊज़ुबिल्लाह को ज़कात अदा की थी। ये ज़कात जिसे हम ज़कात कहते हैं, ये या को अदा की, ये माना है हनानम मिन लदुन्ना व ज़कात, हमने उसको ज़कात दी या को। क्या मतलब? ये असल मानों में, बुनियादी मानों में इस्तेमाल हुआ है कि पाकीज़गी दी, पाक किरदार दिया या अलैहिस्सलाम बाकी अंबिया की तरह। तो ज़कात का मतलब है पाकीज़गी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस ज़कात से जो अल्लाह ताला कहता है कि अदा करो, उससे मुराद माल की पाकीज़गी है। माल में से निकालना कुछ हिस्सा अल्लाह का, मिस्कीनों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, उसको ज़कात कहते हैं। कितने माल में से कितना निकालना है, किसको देना है, किसको देना है, उसको तो 8 मसारिफ कुरान ने भी बताए। लेकिन तफसील कि कितना देना है, कितने माल में से, जानवरों में से कितना, चांदी में से कितना, सोने में से कितना, नकद में से कितना, ये सारी बातें हदीस बताती है। तो हदीस कुरान करीम की तफसील है, तफसीर है, तशरीह है, और उसके बगैर कुरान को समझा नहीं जा सकता। इसीलिए
जो आयत शुरू में मैंने पढ़ी थी उसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। हमने जो ये कुरान करीम आप पर नाजिल किया है हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है किसी आयतें आप पढ़ के सुना दें, यतलू अलैहिम आयातिही, ये भी उसका आपका एक काम है, लेकिन दूसरा काम है व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, कि उसको उसकी तालीम देना, उसकी तबयीन करना, उसका बयान करना, उसको खोल के बताना कि इस आयत का, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, इसको, इस हुक्म को, अल्लाह के इस हुक्म को जो कुरान में आया पूरा किस तरह किया जा सकता है, ये किसने बताना है, ये हदीस ने बताना है, हदीस ने ये बात बतानी है। इसलिए हदीस ही से कुरान समझ में आता है और कोई तरीका नहीं है कुरान को दुरुस्त तौर पे समझने का। अगली बात, पांचवी बात, कुरान, हदीस सिर्फ कुरान को समझने के लिए नहीं बल्कि वो मुस्तकिल एक जरिया है, मुस्तकिल सोर्स है, मुस्तकिल एक मंबा है अहकाम शरीयत का। जैसे पहले भी मैं कह चुका कि एक मुस्तकिल मंबा, जैसे जुमे की मिसाल दी है, जैसे तहवील किबला की, किबला बदलने की मिसाल दी है, कि वो मुस्तकिल सोर्स है हदीस। अहकाम शरीयत को जानने का दो ही सोर्स हैं, हमारी शरीयत दो चीज़ों पर मबनी है, उसकी बुनियादें दो हैं, एक कुरान है, एक हदीस है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर फरमान है जो अहले हदीस की स्टेज से बार बार दोहराया जाता है कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा। दो चीज़ें ऐसी हैं कि उनको पकड़ लो तो तुम गुमराही से बच जाओगे, और वो है कुरान और हदीस। तो दोनों मंबे हैं, दोनों सोर्स हैं, दोनों जरिए हैं शरीयत के। इसीलिए उलमा और अइम्मा जिन्होंने हदीस की अहमियत को समझा, उन्होंने कहा, हज़रत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, वो हमारे एक मशहूर इमाम हैं, उन्होंने कहा कि ला आलमु शैअन अफ़ज़ल मिनल हदीस, मैं हदीस से अफजल और किसी इल्म को और किसी बात को नहीं जानता कि इससे अफजल भी कोई चीज़ है। इसलिए कुरान सबसे अफजल है क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है, लेकिन उसको समझने के लिए भी, जैसे मैंने कहा, उसको समझने के लिए भी हदीस की ज़रूरत है। इसलिए हदीस सबसे अफजल चीज़ है। और जिन लोगों ने हदीस को समझा, उन्होंने हदीस की कदर की, हदीस की अहमियत को समझा, उन्होंने कदर की। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बहुत सी हदीसों के, 1500 के करीब हदीसों के रावी हैं, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके एक और सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन उनैस, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शाम में जाके बस गए थे। तो जाबिर को पता चला कि एक हदीस जिसका मफहूम वो जानते थे, उसके असल अल्फाज अब्दुल्ला बिन उनैस के पास हैं। अब मदीना कहाँ और शाम कहाँ, ना हवाई जहाज थे, ना रेलगाड़ी, ना कारें, ना सफ़र के कोई इस तरह के ज़राए जो हमें आजकल मुयस्सर हैं। तो वो कहते हैं कि इब्ता तो बईरन व सिर तो शहरन हत्ता कदम तो शाम, मैंने ख़ास एक हदीस को जानने के लिए, एक हदीस के अल्फाज जानने के लिए एक ऊँट खरीदा और उस ऊँट पर 1 महीने तक सफ़र करके मैं शाम पहुंचा और अपने दोस्त अब्दुल्ला बिन उनैस से मिला। उन्होंने खुशी से मेरा इस्तकबाल किया और मेरी आमद का मकसद पूछा। मैंने कहा वो हदीस के अल्फाज मुझे फलां के बताओ जिसमें वो गालिबन वो उसके इस तरह मफहूम उसका ये है कि जो मोमिन को, किसी मोमिन को खुश करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको खुश करेगा। तो उसके असल अल्फाज मुझे बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से असल अल्फाज कौन से निकले थे। तो उन्होंने बताए और वो थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा मैं इसी काम के लिए आया था, मुझे रुख्सत हो, मैं वापस जा रहा हूँ। ये उनका शौक़ था हदीस को हासिल करने का। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मेज़बान हैं, अव्वलीन मेज़बान मदीने में अबू अयूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें पता चला कि एक हदीस उक़बा बिन आमिर के पास है
जो मेरे पास नहीं, या उसके अल्फाज मेरे पास नहीं। असल उक़बा बिन आमिर मिस्र चले गए हुए थे, मिस्र में जाके बस। तो अबू अयूब ने मदीने से मिस्र का सफ़र किया एक हदीस को जानने के लिए, और यही तरीका और यही सुन्नत सहाबा की, उस पर अमल किया है हमारे मुहद्दिसीन ने। अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत अपने ज़िम्मे ली थी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और कुरान की हिफाजत करके दिखाई है अल्लाह ताला ने। उसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान लिखने वालों के साथ, उसकी किताबत करने वालों के साथ साथ हाफिज़ों को, हुफ़ाज़ को पैदा किया। हाफिज़ों ने कुरान को अपने सीनों में महफूज किया, और हदीस की कुरान की हिफाजत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती थी जब तक उसके साथ हदीस की जो उसकी तशरीह है, तफसीर है, जब तक उसकी हिफाजत ना होती। अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत भी फरमाई, और उसके लिए उसने मुहद्दिसीन को तैयार किया, उनको पैदा किया, और उनको बाज़ खूबियों से, ख़ास चीज़ों से, सिफ़ात से नवाजा। उनमें से एक है उनका बेमिसाल हाफ़ज़ा, उनकी मेमोरी, उनकी याददाश्त, बेमिसाल ज़बरदस्त हाफ़ज़ा दिया मुहद्दिसीन को, कि जो चीज़ नज़र से गुजर जाती थी या जो चीज़ वो सुन लेते थे हदीस, वो याद हो जाती थी, याद रहती थी। इसकी बड़ी मिसालें हैं। हज़रत इमाम तिरमिज़ी एक बड़े इमाम हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है, सुनन तिरमिज़ी, किताब, हदीस की किताब। तो वो एक सफ़र में उनकी मुलाकात एक शेखुल हदीस से हुई, एक बूढ़े शेख से, जिनके पास हदीसें थी, जिनकी हदीसें उन्होंने पहले लिखी हुई थी। तो उनसे मज़ीद तस्दीक के लिए कि आपने ये हदीसें रिवायत की हैं, उन्होंने कहा जी मैं आपको हदीसें सुनाना चाहता हूँ, आप उनकी तस्दीक करें कि हाँ मेरी ये रिवायत है और ये सही हदीसें हैं। उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ। अब इमाम तिरमिज़ी का ख्याल था कि शायद वो कागज़ात या जो औराक जिन पे उन्होंने हदीसें लिखी हैं उनके पास हैं, लेकिन सफ़र में वो उनके पास नहीं थी। तो उन्होंने ऐसा ये सादा कागज़ जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, वो सामने रख के वो हदीसें सुनानी शुरू की। तो उस शेख की नज़र पड़ गई, उसने कहा मुझे धोखा दे रहे हो, खाली कागज़ सामने रखा हुआ और कहते हो कि मैं हदीसें सुना रहा हूँ तुम्हें। उन्होंने कहा शेख कागज़ खाली है, लेकिन ये देखें कि हदीस में सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, याददाश्त से पढ़ रहा हूँ, हाफ़ज़े से पढ़ रहा हूँ, सही है ये, पढ़ तो सही रहे हो, बयान तो सही कर रहे हो, अल्फाज में कोई कमी बेशी नहीं है। तो इस तरह का हाफ़ज़ा था कि एक दफ़ा पढ़ी हुई चीज़ उनको याद रहती थी। एक तो ये खूबी अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई। दूसरे मेहनत, मशक्क़त, लंबे लंबे और मुश्किल सफ़र करके और मुश्किल हालात का सामना करके उन्होंने हदीस इकट्ठी की और जमा की। अबू अली बल्खी एक मुहद्दिस हैं, वो घर से निकले, 100 कुलचे या रोटियां उन्होंने ली अपने साथ कि सफ़र में ये खाऊंगा और हदीस उलमा से सीखूंगा, पढ़ूंगा शुरू से। एक एक करके ख़त्म हो गई रोटियां। अब वो लोग बागैरत थे, बाअसूल थे, मांगने वाले, दस्ते सवाल दराज करने वाले नहीं थे। पहले तो वो सूखी रोटियां पानी में भगो के खाते रहे, सालन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो इसी तरह पानी में के साथ खा लिया। जब ख़त्म हो गई तो कहते हैं कि बाज़ एक वक्त मुझ पर ऐसा भी आया कि कुछ 1-2 दिन के लिए ही सही, लेकिन कुछ वक्त के लिए कुछ नहीं था, मैंने किसी से मांगता भी नहीं था। तो मैं क्या करता था कि रोटियां बनाने वाले किसी तनूर पर चला जाता था और रोटियां पकाते हुए जो उसमें खुशबू उठती है, सूंधी सूंधी खुशबू, वो सूंघ कर ये समझता था कि बस इसी से मेरा पेट भर गया है। एक और मुहद्दिस है अबू हातिम, वो हदीस लिखने पढ़ने में इतने मसरूफ होते थे कि बाज़ औक़ात खाना खाने का टाइम नहीं होता था। खाना घर में मौजूद है लेकिन खाने का टाइम नहीं है, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं हदीस। तो क्या होता था कि उनका भाई लुकमे तोड़ तोड़ के उनके मुंह में डालता था, वो लिखते जाते थे, पढ़ते जाते थे, हदीस में मसरूफ रहते थे और भाई उनको खिलाता था।
इस तरह के हालात से गुजर के उन्होंने, तो हाफजा और दूसरा मशक्क़त और मेहनत। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो सबसे बड़े मुहद्दिस माने गए हैं और जिनकी सही बुखारी जो है वो यहाँ भी जो तकरीब होती है उसके ख़त्म की आखिरी हदीस का दर्स होता है, आज भी हुआ शायद। तो उन्होंने 14 साल की उम्र में हदीस के हुसूल के लिए, हदीस पढ़ने के लिए सफ़र शुरू किए और मुश्किल सफ़र किए, मुश्किल हालात से गुजरे। वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि मुझे पेट भरने के लिए घास और पत्तियां और जड़ी बूटियां खानी पड़ती थी। इन हालात से गुजर के उन्होंने हदीस पढ़ी, हदीस हासिल की, उसको जमा किया और हम तक पहुंचाया। तो उनकी मेहनत की कदर करनी चाहिए। उनकी मेहनत का हमें यही सिला है कि हम उनके लिए दुआ करें और इस हदीस की कदर करें जो उन्होंने इतनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ जमा की है। ये लोग थे हदीस की अहमियत को समझने वाले, उसकी फजीलत को समझने वाले। अल्लाह ताला ने अगर हमें अहले हदीस बनाया है और हमारे अहले हदीस मसलक से ताल्लुक़ है हमारा, तो हमें सही मानों में अहले हदीस बनना चाहिए। और सही मानों में अहले हदीस वो है जो नाम का अहले हदीस ना हो बल्कि हदीस पर अमल करने वाला। हदीस पर अमल करने वाला वो सच्चा अहले हदीस है। सिर्फ ये नहीं कि उसे हदीसें बहुत याद हैं या उसने बहुत सुनी है या वो नाम उसका अहले हदीस बन गया है और वो अहले हदीस फिरका तो नहीं कहना चाहिए, मसलक में उस मसलक के साथ उसका ताल्लुक है, ये काफ़ी नहीं। अहले हदीस वो है जो हदीस पर चलता है, जो हदीस पर अमल करता है। जितनी भी हदीस जो भी है, हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना है, बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं, फ़क़ीह हैं। तो उनके उस्ताद थे एक वकी, उनका नाम था वकी। वो फरमाया करते थे, इमाम शाफी कहते हैं मेरे उस्ताद ने कहा, मुझे ये सबक दिया है कि इज़ा अरदता अन तहफ़ज़ हदीसन फ़अमल बे, अगर तू किसी हदीस को याद रखना, याद करना चाहता है तो उस पर अमल कर, तुझे याद हो जाएगी अमल करने से। उसकी मिसाल ये है कि वुज़ू का या नमाज का तरीका अक्सर उलमा को भी और आम लोगों को भी आता है, इसलिए कि वो रोज़ पढ़ी जाती है 5 मरतबा कम अज़ कम। विरासत के मसले कि वारिस का कितना हिस्सा है जायदाद में से मरने वाले की जायदाद में, या निकाह तलाक के बाज़ मसाइल वो सब लोगों को नहीं आते, बाज़ मौलवियों को भी कम आते हैं, इसलिए कि उनकी ज़रूरत कम पड़ती है, उनका इस्तेमाल कम होता है। तो हदीस को याद करने का तरीका मुहद्दिसीन के नज़दीक ये था कि उस पर अमल करते थे। उसकी एक मिसाल ये है, हज़रत इमाम अहमद जो बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम हैं, वो कहते हैं कि मैंने कोई हदीस ऐसी नहीं पढ़ी जिस पर मैंने अमल ना किया हो। हत्ता कि वो कहते हैं कि मैंने हदीस पढ़ी कि एहतजमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आतल हज्जामा दीनारन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हिजामा नहीं होता जो खून थोड़ा सा निकालते हैं बीमारी दूर करने के लिए जिस्म के हिस्सों से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिजामा कराया और हिजामा करने वाले को आपने उजरत के तौर पे, इनाम के तौर पे 1 दीनार भी दिया। तो कहते मुझे की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हदीस पढ़ने के बाद मैंने क्या किया, एहतजम तो व आतियातुल हज्जामा दीनारन, मैंने भी हिजामा करने वाले को बुलाया, हिजामा कराया, खून निकलवाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और हदीस को पूरा करने के लिए मैंने भी उस करने वाले को 1 दीनार दिया। यानी अमल का जज्बा था। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो एक बज़ाहिर छोटी लेकिन बहुत बड़ी बात उन्होंने फरमाई। वो कहते हैं मा गिब्तु मुन्ज़ु अलिमतु अन्नल गीबता हराम, हमारी बहुत कम मजलिसें ऐसी होती हैं, हत्ता कि अहले दीन की उलमा की मजलिसें भी कम होती हैं जिनमें किसी की गीबत या चुगली ना हो। अक्सर होती रहती है किसी न किसी के खिलाफ बात, बेशक उसमें वो कमी हो लेकिन उसका बयान करना बगैर जरूरत के ये गीबत है, चुगली है।
तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब से मैंने ये पढ़ लिया और जान लिया कि गीबत और चुगली हराम है, उसके बाद मैंने आज तक किसी की गीबत नहीं की, किसी की चुगली नहीं की मैंने। ये अमल का जज्बा था। और फिर बुखारा के लोगों ने एक दिन फैसला किया कि बुखारा में या बुखारा के बाहर, शहर के बाहर सराय बनाए, होटल जिसमें मुफ्त लोग आके, मुसाफिर लोग मुफ्त क़याम करते थे, कोई उसके चार्जेस और कोई उसमें कोई उजरत नहीं होती थी, रेंट नहीं होता था कि ये कमरे का इतना किराया है, बस आओ मुसाफिर आए, एक दिन 2 दिन 4 दिन रहे और चला जाए। तो उन्होंने कहा एक सराय बनाते हैं मुफ्त क़याम के लिए। तो जब वो लोग ईंटें उठा के बनाने लगे, उसकी दीवारें उठाने लगे, तो इमाम बुखारी भी उनमें शामिल हो गए। ईंटें उठा रहे हैं मजदूरों की तरह और बनाने वालों में शामिल। तो उन्होंने, लोगों में एहतराम था, आपकी मोहब्बत थी। उन्होंने कहा जी हम इतने लोग मौजूद हैं, हम बना रहे हैं, आप क्यों ज़हमत करते हैं? तो आपने फरमाया कि मैं भी भाई सवाब का मोहताज हूँ, मुझे भी सवाब की ज़रूरत है। तो हाज़ा शैउन यनफ़उनी, मुझे उम्मीद है कि इस काम में शिरकत से मुझे फ़ायदा होगा, सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बुखारा में हाज़िरी का मौका मिला। मैंने वो मदरसा देखा जिसका नाम है मदरसा मीर अरब। वो उसी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाया करते थे हदीस। और फिर मुझे उनकी कब्र मुबारक पर हाज़िरी का मौका मिला, जो बुखारा और समरकंद के दरमियान है। सफ़र में थे, बीमार हुए, वहीं फौत हुए, वहीं दफन हुए। तो वहाँ भी मैं गया। और एक बात मुझे याद है कि वहाँ 2-3 साथी थे मेरे। जब हम वहाँ पहुँचे तो उसके कब्र के बिल्कुल साथ नहीं, लेकिन उसके करीब एक मस्जिद है छोटी सी। तो वहाँ छोटी लड़कियाँ, कोई 6, 7 या 8 साल उनकी उम्र होगी, 7-8 साल की उम्र की लड़कियाँ। वो 5-6 लड़कियाँ वो मस्जिद की सफाई कर रही थी, झाड़ू दे रही थी। उन्होंने 3-4 बंदों को जब देखा तो छोटी होने के बावजूद वो दुपट्टों से मुंह छुपा के भाग गई। मुझे बड़ी खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि 70 साल से ज़्यादा अरसा उन पर ये जालिम कम्युनिस्ट जो हैं ये हुक्मरान रहे हैं, और उन्होंने इस्लाम की और मुसलमानी की हर निशानी को मिटाने की कोशिश की। मस्जिदों को बर्बाद किया, मस्जिदों को घोड़ों का अस्तबल बनाया, मस्जिदों को बंद किया। वो कोई घरों में कुरान मजीद तो कुरान मजीद है, आम अरबी का कोई सफ़ा वर्क या फारसी का भी नहीं रहने देते थे। जिसके घर से निकले उसको कैद करते थे, या साइबेरिया एक बहुत ही ठंडी जगह वहाँ भेज देते थे कैद करके। तो उस 70 साल की पाबंदियों के बावजूद ये इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिसीन की बरक़ात हैं, उनकी तालीमात हैं और उनके अमल के असरात हैं कि आज भी उनके अंदर इस्लाम की बातें, इस्लाम के शायर जो हैं वो बाकी हैं। तो बात मैं कर रहा था कि हज़रत इमाम बुखारी भी बावजूद इतनी जलालत शान और इल्म के वो गीबत ना करना या कार खैर में हिस्सा लेना उसको अपने लिए एक बायस सवाब और कार सवाब, क्योंकि अमल करने वाले लोग थे, सिर्फ ज़बान से बयान करने वाला नहीं। और असल बात यही है, अहले इल्म के लिए भी, या जितना भी इल्म आम आदमी के पास भी है, उस पर अगर वो अमल नहीं करता तो वो याद रखे कि क़यामत के दिन इससे वो पूछा जाएगा, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला उस पर रहम फरमा दे, पूछा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 सवाल लाजमी हैं क़यामत के पर्चे के। जिसका हिसाब अल्लाह ने आसान लिया वो तो निकल गया वैसे, लेकिन जिसका हिसाब हुआ उससे 5 सवाल जरूर होंगे। और उन 5 सवालों में से एक ये है कि माज़ा अमिला फीमा अलिमा, जो जाना था इल्म दीन में से, जो हासिल किया था उस पर अमल कितना किया, ये बता। तो इसलिए उलमा के लिए भी और आम आदमियों के लिए भी इल्म हासिल करना काफ़ी नहीं है, इल्म पर अमल करना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा दुआ होती थी और अक्सर आप दुआ मांगते थे
कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिअन, या अल्लाह मैं तुझसे इल्म का सवाल करता हूँ लेकिन नफ़ा देने वाला इल्म। और फरमाते थे कि अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, मैं तेरी पनाह में आता हूँ या अल्लाह उस इल्म से जो फ़ायदा ना दे, और फ़ायदा ना देने वाला इल्म वही है जिस पर अमल नहीं होता। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों कहते हो और वो इल्म क्यों हासिल करते हो जिस पर तुमने अमल नहीं करना। तो हदीस की अहमियत को समझें और सच्चे अहले हदीस बने, हदीस पर अमल करके अल्लाह ताला मुझे और आपको अमलन और हकीकी अहले हदीस बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।